हेलो दोस्तों, मैं अंकुश कुमार आपके नेशनल प्रथम में स्वागत करता हूं। आज आइए देखते हैं OWS का पार्ट नंबर 8। ओके, देखिए दोस्तों, पहला आपका लिखा है विस्पर। क्या दोस्तों लिखा है? विस्पर लिखा है। विस्पर का मतलब क्या होता है? देखो, पहला आपका लिखा है विस्पर। विस्पर का मतलब क्या होता है? विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना होता है। क्या होता है? फुसफुसाना। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, बहुत ही लो टोन में बोलना। विस्पर, बहुत ही लो टोन में बात करना, बहुत ही धीरे धीरे बोलना, उसी को दोस्तों बोला जाता है फुसफुसाना। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? विस्पर दोस्तों कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विस्पर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखो दोस्तों, लिखा है विटल। क्या लिखा है? विटल। विटल का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। क्या करना? विटल करना। विटल का मतलब दोस्तों क्या होता है? रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है। रिड्यूस समथिंग, किसी भी चीज को कम करना। इन साइज, साइज में कम करना। अमाउंट, अमाउंट में कम करना। और एक्सटेंट बाय ए ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप्स। विटल का मतलब होता है तराशना होता है, कम करना होता है, धीरे धीरे किसी चीज को कम करना, उसे दोस्तों बोला जाता है विटल। क्या दोस्तों बोला जाता है? विटल। तो विटल का मतलब क्या होता है? तराशना होता है, कम करना होता है। ओके, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला आपका लिखा है होलसेलर। क्या दोस्तों लिखा है? होलसेलर। होलसेलर किसे कहते हैं? थोक विक्रेता होता है। क्या होता है? थोक विक्रेता, जो अपना सामान थोक में बेचता है। कैसा बेचता है? थोक में अपना सामान बेचता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है होलसेलर। क्या लिखा है? समवन, एक ऐसा इंसान हु बाई, जो खरीदता है, एंड सेल्स, और बेचता है, गुड्स, सामान, इन लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में, टू शॉप्स, दुकानों में, सॉरी दुकानों पर, एंड बिजनेसेस। एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही बड़ी मात्रा में सामान को खरीदता भी है और बेचता भी है, उसी को दोस्तों बोला जाता है होलसेलर। क्या दोस्तों बोला जाता है? होलसेलर। होलसेलर का मतलब क्या होता है? थोक विक्रेता जो होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है होलसेलर। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्या है? विडो। क्या लिखा है दोस्तों? विडो। विडो का मतलब क्या होता है? विडो का मतलब होता है विधवा, एक ऐसी महिला जिसका पति एक्सपायर हो गया हो, पति की डेड हो गई हो, ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? विडो बोला जाता है। विडो का मतलब होता है विधवा। ए वुमन, एक ऐसी वुमन हुज हस्बैंड, जिसका पति इज डेड, चला गया है, स्पेशली वन हु हैज नॉट मैरिड। देखो क्या है विडो? विडो का मतलब होता है एक ऐसी महिला जिसका पति एक्सपायर हो गया, जिसके पति की डेथ हो गई हो, ऐसे को क्या बोला जाता है? विडो। और उस महिला ने अभी तक शादी नहीं की हो, तो उसे क्या बोला जाता है? विडो दोस्तों बोला जाता है। गॉट इट? आगे आपका लिखा है विडोर। क्या दोस्तों लिखा है? विडोर। विडोर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ये पर्सन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है कि इसमें एक ऐसा मैन होता है, एक ऐसा मैन होता है जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो, तो ऐसे इंसान को, ऐसे पर्सन को बोला जाता है विडोर। ए मैन, एक ऐसा मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा मैन होता है जिसकी पत्नी एक्सपायर हो गई, जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो, तो उसे बोला जाता है विडोर। विडोर बोलो तो विधुर होता है दोस्तों। क्या होता है? विधुर होता है। ओके, अगला लिखा दोस्तों विलफुली। क्या दोस्तों लिखा? विलफुली। विलफुली का मतलब होता है कोई काम, मतलब जानबूझकर, कुछ जानबूझकर करना, उसे दोस्तों बोला जाता है विलफुली। क्या होता है विलफुली? डन, कुछ करना, डेलिबरेटली, जानबूझकर, ऑल्दो द पर्सन डूइंग इट नोज दैट इज रॉन्ग। कहने का मतलब, जैसे विलफुली का मतलब होता है किसी काम को, कोई गलत काम जानबूझकर करना, तो उसे बोला जाता है विलफुली। WILFULLY। क्या लिखा? विलफुली। विलफुली का मतलब होता है किसी गलत काम को जानबूझकर करना, वही कहलाता दोस्तों आपका विलफुली। गॉट इट माई पॉइंट? आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे आपका लिखा है विल्ट। क्या लिखा है दोस्तों? विल्ट। विल्ट का दोस्तों मतलब क्या होता है? देखो, विल्ट का मतलब होता है मुरझाना। क्या होता है दोस्तों विल्ट का मतलब? विल्ट का मतलब होता है मुरझाना भी होता है, लंगड़ा लंगड़ा कर चलना भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है विल्ट। विल्ट का दोस्तों मतलब क्या होता है? मुरझाना होता है। ए प्लांट, एक ऐसा प्लांट, या लीफ, या पत्ती, या फ्लावर, एक ऐसा फूल, बिकमिंग लिम्प, जो बहुत ही बिल्कुल मुरझा जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? विल्ट दोस्तों। विल्ट का मतलब क्या होता है? मुरझाना होता है। क्या होता है? बाकी लिंप का मतलब होता है लंगड़ाकर चलना होता है। क्या होता है? लंगड़ाकर चलना, वो लिंप होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, विल्ट, विल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुरझाना होता है, फेड। ओके, अगला लिखा है दोस्तों विंडफॉल। क्या लिखा है दोस्तों? विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब क्या होता है? देखो, विंडफॉल का मतलब होता है अचानक होने वाला जो लाभ होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है विंडफॉल। क्या दोस्तों बोला जाता है? विंडफॉल। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, बहुत ही कुछ अच्छा सा अचानक हो गया, बहुत ही अच्छा सा जो लाभ हो जाए अचानक, जिसकी हमने जिसको हमने एक्सपेक्ट ही ना किया हो दोस्तों, इसी को बोला जाता है विंडफॉल। क्या दोस्तों बोला जाता है? विंडफॉल। ओके, अगला लिखा है दोस्तों विनो। क्या दोस्तों लिखा है? विनो। विनो का मतलब क्या होता है?
विनो का मतलब होता है फटकना होता है दोस्तों। क्या होता है? फटकना। क्या होता है? फटकना। देखना, टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, अनाज से उनके छिलकों को अलग करना, वही होता है सर विनो करना। विनो का मतलब होता है फटकना, जैसे गेहूं को फटका जाता है तो उसी को बोला जाता है दोस्तों विनो। तो विनो का मतलब क्या होता है? फटकना होता है। क्या दोस्तों? फटकना। अगला लिखा विचरी। दोस्तों क्या लिखा है? विचरी। विचरी का मतलब क्या होता है? विचरी का मतलब होता है जादू टोना। क्या होता है? जादू टोना। क्या लिखा? द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, जो सर मैजिक, जादू करने की जो कला होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है विचरी। क्या दोस्तों बोला जाता है? विचरी। विचरी का मतलब होता है जादू टोना। ओके, अगला दोस्तों लिखा है वो। क्या दोस्तों लिखा है? वो का दोस्तों मतलब क्या होता है? देखो, वो का मतलब होता है बहुत ज्यादा जब दुख होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है वो। क्या बोला जाता है दोस्तों? वो का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख, ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस, बहुत ज्यादा जो दुख होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है वो। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगला लिखा है रेंगल। रेंगल का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, रेंगल का मतलब होता है झगड़ा करना, बहुत ही गुस्से में आकर आपने झगड़ा कर दिया तो वही होता है रेंगल। तो रेंगल का मतलब होता है टू डिस्प्यूट एंग्रीली, मतलब झगड़ा करना। रेंगल का दोस्तों मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे आपका है, आगे दोस्तों आपका लिखा है रेकेस। क्या लिखा है दोस्तों? रेकेज। रेकेस का मतलब क्या होता है? देखो, रेकेस का मतलब होता है मलबा होता है। क्या है दोस्तों? मलबा होता है। मलबा क्या होता है? टू रिमेन्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी को बोला जाता है रेकेस। रेकेस मतलब टू रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज बीन बैडली डैमेज्ड। जैसे सपोज करो कोई शिप है, शिप बोले तो कोई जहाज है और वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, नष्ट हो गया है, तो उसका जो बचा कुचा भाग होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है रेकेस। रेकेस बोले तो क्या होता है? मलबा होता है। गॉट इट? तो रेकेस मीन्स क्या होता है? मलबा होता है। एक दोस्तों होता है रिंगल। क्या होता है? रिंगल होता है। रिंगल का मतलब क्या होता है? छटपटाना होता है। क्या दोस्तों? छटपटाना होता है। क्या लिखा है? टू मूव अलॉन्ग विद क्विक शॉर्ट डिस्टिंक्स। रिंगल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है, अगर उसे आप गोदी में ले लो तो वो क्या होता है? छटपटाता रहता है, तो उसी को बोला जाता है दोस्तों रिंगल। क्या दोस्तों बोला जाता है? रिंगल। तो रिंगल का मतलब क्या होता है? छटपटाना होता है, उछल कूद करना ऐसे ऐसे करके, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है रिंगल। क्या दोस्तों बोला जाता है? रिंगल। ओके, अगला लिखा है दोस्तों अर्निंग। लिखा है, क्या लिखा है? ईयरनिंग। ईयरनिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है? देखो, ईयरनिंग का मतलब होता है किसी चीज की लालसा, किसी चीज की बहुत तीव्र इच्छा होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है ईयरनिंग। क्या दोस्तों बोला जाता है? ईयरनिंग बोला जाता है। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, किसी चीज की जो बहुत तीव्र इच्छा होती है दोस्तों, उसे बोला जाता है लॉगिंग बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? लॉगिंग बोला जाता है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है आपका योग। क्या लिखा है दोस्तों? योग। योग का मतलब क्या होता है? देखिए सर, आपने देखा होगा जो किसान होता है, किसान जब खेत जोतता है ना, तो एक, देखिए क्या है योग। योग का मतलब क्या होता है सर? एक लकड़ी का एक ऐसा, जैसे ये मान के चलो ये दोस्तों बेल है, ठीक है, बेल को कनेक्ट करने वाला एक लकड़ी का सर एक वो होता है, ये यंत्र होता है सर, उसी को बोला जाता है, इसे हिंदी में सर जुआ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? जुआ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? योग। योग का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट, एन वुडन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा सर लकड़ी का ऑब्जेक्ट होता है यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एनिमल्स, जो सर दो एनिमल्स को जोड़ने का काम करता है। दैट आर पुलिंग ए व्हीकल, जो सर एक व्हीकल को खींच रहे होते हैं। यहाँ पर क्या है? योग। योग का मतलब सर क्या होता है? जुआ। एक लकड़ी का होता है जो इस बेल को, इस बेल से इस बेल को कनेक्ट करता है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है जुआ बोला जाता है। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में योग कहते हैं। ओके, एक दोस्तों लिखा है जेलट। क्या लिखा है दोस्तों? जेलट। जेलट कैसे इंसान को बोलते हैं? देखिए दोस्तों, जेलट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत ही कट्टरपंथी हो। कैसा? कट्टरपंथी हो। देखना, ए पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज फनेटिकल, बहुत ही फनेटिकल हो, बहुत ही कट्टर हो, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग इन परसुइंग ऑफ देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल और अदर आइडियल्स, जो सर धर्म के मामले में, किसके मामले में? धर्म के मामले में और राजनीति के मामले में बहुत ही बहुत ही फनेटिकल हो। फनेटिकल का मतलब होता है बहुत ही दोस्त कैसा होना चाहिए? बहुत ही अड़ियल टाइप से हो, बहुत ही जिद्दी टाइप से हो, हम उसे कहते हैं जेलट। जेलट बोले तो कहता है कट्टरपंथी होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है जेलट। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों आपका है, देखना दोस्तों, आगे दोस्तों लिखा है आपका जैनित। क्या लिखा है दोस्तों? जैनित। जैनित का मतलब होता है सबसे उच्च जो शिखर होता है, हाईएस्ट पॉइंट, उसी को बोला जाता है। कहते हैं हम आपको जीरो से लेकर जैनित तक ले जाएंगे। जैनित मतलब सबसे ऊंचा वाला पॉइंट।
क्या है, जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट पॉइंट, जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है जेनिथ। सीखा, ओके। अगला लिखा है दोस्तों वर्डिक्ट। क्या लिखा है दोस्तों, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय होता है। क्या दोस्तों, निर्णय होता है। अ डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन दैट इज मेड बाय ए जूरी, जो सर जूरी के द्वारा दिया जाता है इन ए कोर्ट। आपने देखा होगा जो कोर्ट में जूरी होता है, जूरी का मतलब क्या होता है, जो जजेस होते हैं उनका जो समूह होता है उसी को बोला जाता है जूरी। क्या है, अ डिसीजन दैट इज मेड बाय ए जूरी इन ए कोर्ट। कोर्ट में जूरी के द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है वर्डिक्ट। क्या दोस्तों बोला जाता है, वर्डिक्ट बोला जाता है। गॉट इट। अगला दोस्तों क्या लिखा, वर्सेटाइल। क्या लिखा है, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या होता है, वर्सेटाइल एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। तो ऐसे इंसान को क्या दोस्तों बोला जाता है, वर्सेटाइल बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, वर्सेटाइल। समवन हैविंग मैनी स्किल्स, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है, वर्सेटाइल बोला जाता है। ओके। अगला दोस्तों लिखा है वर्टिब्रेट। क्या लिखा है, वर्टिब्रेट। सर क्या होता है वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट ऐसे इंसान को बोलते हैं, वो वर्टिब्रेट क्या होते हैं, वर्टिब्रेट ऐसे जीव होते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है, जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, तो ऐसे ऐसे ही जो जीव होते हैं उन्हीं को बोला जाता है वर्टिब्रेट। एन एनिमल, एक ऐसा एनिमल विद स्पाइनल कोड, इसके स्पाइनल कोड होती है, जो रीढ़ की पीछे वाली हड्डी होती है ये होती है। तो ऐसे जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है वर्टिब्रेट। क्या दोस्तों बोला जाता है, वर्टिब्रेट बोला जाता है। एक होता है वेस्पर्स। क्या दोस्तों लिखा है, वेस्पर्स। वेस्पर्स का मतलब क्या होता है, चर्च में जो शाम की प्रेयर होती है, शाम की प्रार्थना होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है वेस्पर्स। इवनिंग प्रेयर इन चर्च, जो चर्च में सर शाम की प्रार्थना होती है उसी को बोला जाता है वेस्पर्स। अगला लिखा है मैटिन्स। क्या लिखा है दोस्तों, मैटिन्स। मैटिन्स क्या होती है, चर्च में जो सुबह में प्रार्थना होती है उसको मैटिन्स कहा जाता है। एम मतलब मॉर्निंग, भी मतलब इवनिंग याद कर सकते हो, मॉर्निंग प्रेयर इन चर्च। गॉट इट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका होता है वेटरन। क्या होता है दोस्तों, वेटरन। देखिए दोस्तों, आगे लिखा है वेटरन। क्या लिखा है, वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होता है, वेटरन एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसे बहुत सारा अनुभव हो, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है, वेटरन दोस्तों बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, वेटरन। ए पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस इन एक्टिविटी, एक ऐसा इंसान जिसे किसी क्षेत्र में सर बहुत ज्यादा अनुभव हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है, वेटरन बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, वेटरन। ओके। अगला दोस्तों लिखा है विसिनिटी। क्या दोस्तों लिखा है, विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब क्या होता है, विसिनिटी का मतलब होता है जो आपके आसपास का क्षेत्र होता है ना, उसी को दोस्तों बोला जाता है विसिनिटी। क्या होता है विसिनिटी, द एरिया, एक ऐसा क्षेत्र, नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी प्लेस के जो आसपास का दोस्त क्षेत्र होता है उसी को बोला जाता है विसिनिटी। आसपास का जो क्षेत्र होता है दोस्तों उसी को बोला जाता है विसिनिटी। ओके। अगला दोस्तों लिखा विलेन। क्या लिखा, विलेन। विलेन का मतलब होता है नायक या खलनायक। खलनायक होता है, खलनायक किसे कहते हैं, देखिए पर्सन, एक ऐसा पर्सन पोर्ट्रेट, जो सर रोल निभाता है बैड कैरेक्टर, जो सर रोल्स इन सिनेमा, आपने देखा होगा जो फिल्म्स होती हैं, सिनेमा होते हैं, उनमें से क्या होता है, जो जो सर बैड कैरेक्टर, जो बुरे चरित्र का जो सर रोल निभाता है उसी को बोला जाता है खलनायक बोला जाता है। इसे विलेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलेन। क्या होता है, विलेन होता है। ओके। अगला लिखा है दोस्तों विंडिकेट। क्या होता है विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, किसी को रिलीज कर देना, किसी को लिबरेट कर देना, मुक्त कर देना, एक्सोनरेट करना, उसी का मतलब होता है दोस्तों विंडिकेट करना। टू शो, दिखाना, और स्टेट, कहना, दैट की समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, कि किसी ने अपराध नहीं किया है, कहने का मतलब मेरा ये है। कहीं भी लिखा विंडिकेट, तो विंडिकेट का मतलब होता है किसी को अपराध से मुक्त करना, फिर बरी करना होता है, वही होता है दोस्तों विंडिकेट। ओके। आगे दोस्तों लिखा है वचुओस। क्या लिखा है दोस्तों, वचुओसो। वचुओसो का मतलब क्या होता है, देखिए वचुओसो का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो सर म्यूजिक में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलते हैं, वचुओसो बोलते हैं। एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, जो सर म्यूजिक में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, बहुत ज्यादा कुशल हो, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलते हैं, वचुओसो। क्या दोस्तों बोलते हैं, वचुओसो बोलते हैं। गॉट इट। अगला दोस्तों लिखा विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही पॉइजनस हो। कैसी हो, पॉइजनस हो, टॉक्सिक हो, जहरीली हो, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है विरुलेंट। ऑफ ए डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सिवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट। विरुलेंट का मतलब होता है सर बहुत ज्यादा जहरीला, बहुत ज्यादा टॉक्सिक, पॉइजनस, उसी को दोस्तों बोला जाता है विरुलेंट। समझ में आ रहा है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दोस्तों आपका लिखा है विजनरी। क्या, देखिए दोस्तों
अगला आपका है विजनरी है। क्या है? विजनरी। विजनरी का मतलब क्या होता है? विजनरी ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत ही काल्पनिक होता है। कैसा होता है? वन, एक ऐसा इंसान हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। इसका मतलब होता है काल्पनिक। एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी बुद्धि से, मतलब क्या होता है? वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही सोचता रहता है, कल्पना करता रहता है। ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? विजनरी दोस्तों बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विजनरी बोला जाता है। समझ में आ गया? ओके। अगला दोस्तों लिखा है आपका विटीकल्चर। क्या लिखा है दोस्तों? विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब क्या होता है? देखो, विटीकल्चर का मतलब होता है जो अंगूर की खेती होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है विटीकल्चर। तो विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। द कल्टीवेशन, खेती ऑफ ग्रेप वाइन्स। अंगूर की जो खेती होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है विटीकल्चर। गॉट इट? तो अंगूर की खेती को दोस्तों क्या बोला जाता है? विटीकल्चर बोला जाता है। अगला दोस्तों लिखा विवेसस। क्या लिखा है दोस्तों? विवेसस। विवेसस का मतलब क्या होता है? विवेसस का मतलब होता है बहुत ही एनर्जेटिक इंसान। कैसा इंसान? एनर्जेटिक, लाइवली, एक्टिव। तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? विवेसस बोला जाता है। बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति, जो बहुत ही ऊर्जावान होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है विवेसस। हैविंग ए लाइवली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ऊर्जावान हो। जैसे आपने नाम सुना होगा विवेक सर। विवेक सर एग्जामपुल वाले सर, बहुत ही ऐसे देख लो क्या लिखा? विवेक, मतलब जो बहुत ही ऊर्जावान हो, बहुत ही कैसा हो? लाइवली हो, एनर्जेटिक, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दोस्तों, उसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विवेसस। ओके। अगला दोस्तों क्या लिखा? वोलेटाइल। क्या लिखा? वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है सर? वोलेटाइल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी भाप में बन, मतलब भाप में परिवर्तित हो जाए, उसी को दोस्तों बोला जाता है वोलेटाइल। अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो इजिली इवेपोरेटेड, मतलब वाष्प में बदल जाए एट नॉर्मल टेम्परेचर। एक ऐसी, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो नॉर्मल टेम्परेचर पर वाष्प में बदल जाता है, तो उसी को बोलते हैं वाष्पशील, कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? वाष्पशील। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोलेटाइल। क्या दोस्तों बोलते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है। अगला दोस्तों लिखा है वॉल्यूशन। क्या लिखा है दोस्तों? वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति होती है सर, विल पावर होती है दोस्तों, इसी को बोला जाता है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन बोले तो क्या होता है? इच्छा शक्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? इच्छा शक्ति। द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल। अपनी इच्छा को यूज करने की जो एबिलिटी होती है दोस्तों, इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, उसी को दोस्तों बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वॉल्यूशन। क्या दोस्तों बोला जाता है? वॉल्यूशन। अगला लिखा है दोस्तों वॉली। क्या लिखा? वॉली। वॉली क्या होता है सर? एरो। एरो की जो बौछार होती है, स्टोन की बौछार होती है, ठीक है, और आपके बुलेट्स जो गोली हो गई, उनकी जो बौछार होती है, एक साथ बहुत संख्या में चलना, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है वॉली। वॉली का मतलब होता है आ ग्रुप ऑफ एरोज। एरोज का जो ग्रुप होता है, स्टोन हो गए, बुलेट्स हो गए, उनका जो ग्रुप होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है वॉली। क्या होता है? तीरों की बौछार, पत्थरों की बौछार, गोलियों की बौछार, तो उसे दोस्तों बोला जाता है गोली। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे दोस्तों आपका है, देखिए आगे आपका है वॉलंटरी। क्या होता है दोस्त? वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या लिखा है? वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से कोई भी चीजें, कोई भी चीज है जो अपनी इच्छा से है दोस्तों, उसे बोला जाता है वॉलंटरी। क्या दोस्तों बोला जाता है? और वॉलंटरी बोला जाता है। ठीक है। ऑफ वंस ऑन फ्री विल, अपनी स्वेच्छा से। वॉलंटरी का मतलब होता है सर स्वेच्छा से। वॉलंटरी अवार्ड होते हैं। ओके। तो वॉलंटरी का मतलब होता है सर स्वेच्छा से होता है। क्या होता है? स्वेच्छा से होता है। अगला लिखा है सर वॉलंटियर। क्या लिखा है? वॉलंटियर लिखा है। वॉलंटियर का मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी अपनी इच्छा से काम करता है, उसके सामने कोई मजबूरी नहीं होती, बिना पैसों के काम करता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? वॉलंटियर। वन हु ऑफर्स हिज सर्विस, एक ऐसा इंसान जो अपनी सर्विस देता है ऑफ हिज ऑन फ्री विल, अपनी स्वेच्छा से, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलते हैं? वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है अपनी स्वेच्छा से काम करने वाला। ठीक है। वो काम पैसों के लिए नहीं करता, बस अपनी स्वेच्छा से करता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? वॉलंटियर। एक दोस्तों होता है वरेसस होता है। क्या होता है? वरेसस। वरेसस का मतलब क्या होता है? देखो, वोरेसस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ग्रीडी हो, बहुत ही लालची हो, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? वोरेसस बोला जाता है, लालची। ठीक है। वन हु इज ग्रेडी, जो बहुत ही कैसा हो? ग्रेडी। ग्रेडी बोले तो क्या हो? लालची। ओके। अगला दोस्तों लिखा है आपका वोयास। क्या दोस्तों लिखा है? वोयास। वोयास का मतलब दोस्तों क्या होता है? वोयास का मतलब होता है एक लंबी समुद्री यात्रा होती दोस्तों, उसे बोला जाता है वोयास। लंबी समुद्री यात्रा को दोस्तों बोला जाता है वोयास। अ लॉन्ग सी जर्नी, एक लंबी समुद्री यात्रा जो होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है वोयास। गॉट इट?
अगला दोस्तों लिखा वेग। देखो दोस्तों वैसे वेग का मतलब होता है हिलाना होता है, लेकिन यहाँ पर वेग का मतलब एक और होता है। वेग का दोस्त मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही हंसी मजाक करता हो, मस्खरा इंसान जो होता है ना दोस्तों, उसे बोला जाता है वेग। अ जोकुलर पर्सन, कैसा पर्सन? अ जोकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, बहुत ही जो सर मस्खरा इंसान होता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? वेग दोस्तों बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेग बोला जाता है। एक दोस्तों लिखा है वॉकवे। क्या दोस्तों लिखा है? वॉकवे। वॉकवे का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के बीच में जो टहलने के लिए एक सर रास्ता बना होता है, ठीक है, वो वॉकवे होता है, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है वॉकवे। वॉकवे का मतलब होता है जो घूमने का एक रास्ता होता है, एक वे होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है वॉकवे। रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग में सर एक उठा हुआ जो एक ऐसे करके रास्ता होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है वॉकवे। तो वॉकवे क्या होता है? रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, उसी को दोस्तों बोला जाता है वॉकवे दोस्तों बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? वॉकवे। ओके, देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट है वंडर। क्या लिखा है दोस्तों? वंडर। वंडर का मतलब क्या होता है? भटकना होता है। क्या दोस्तों? वंडर का मतलब क्या होता है? भटकना होता है, इधर उधर घूमना होता है। वॉक और मूव इन अ लीजरली और एमलेसली वे, बहुत ही एमलेसली वे से, लीजरली बिल्कुल फुर्सत से कतई घूमना, तो दोस्तों उसी बोला जाता है वंडर। तो वंडर का मतलब दोस्तों क्या होता है? घूमना होता है। ओके, अगला दोस्तों लिखा है वाटरफॉल। क्या लिखा है दोस्तों? वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब क्या होता है? वाटरफॉल का दोस्तों मतलब होता है झरना होता है। क्या दोस्तों? झरना होता है, तो उसी को बोला जाता है वाटरफॉल। स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर ऑफ स्ट्रीम और रिवर, कोई नदी हो गई, ठीक है, उसकी जो धारा होती बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर दोस्तों गिरती, तो उसी को बोला जाता है झरना। क्या दोस्तों बोला जाता है? झरना। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं। एक दोस्तों क्या होता है? वेविल होता है। क्या होता है? वेविल। वेविल का दोस्तों मतलब क्या? देखो, वेविल का दोस्तों मतलब होता है, आपने देखा होगा जो पैसेंजर्स हो गए और जो गुड्स हो गया, उनकी जो लिस्ट होती है, उसे दोस्तों बोला जाता है वेबिल। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, जो सर लगेज हो गया, सामान हो गया और पैसेंजर हो गए, उनकी जो लिस्ट होती है ना, उसी को दोस्तों बोला जाता है वेबिल बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? वेबिल। लगेज हो गया, लगेज और पैसेंजर्स, लगेज और पैसेंजर्स की जो सर लिस्ट होती है, उसी को बोला जाता है वेबिल। क्या दोस्तों बोला जाता है? वेबिल। ओके, अगला दोस्तों लिखा है वेरी। क्या लिखा है दोस्तों? वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? देखो, वेरी का मतलब होता है थका मांदा, बहुत ज्यादा कोई थका हुआ है, तो उसी को बोला जाता है वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? थका मांदा होता है। फीलिंग ऑफ शोइंग टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थका हुआ होना, उसी को दोस्तों बोला जाता है, क्या दोस्तों बोला जाता है? वेरी। क्या बोला जाता है? वेरी दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, अगला लिखा है दोस्तों विश। क्या लिखा है दोस्तों? विश। विश का मतलब क्या होता है? देखो, विश का मतलब होता है किसी, देखो क्या लिखा है? टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली। देखो सर क्या लिखा है? विस्क। विस्क का मतलब होता है किसी को फुर्ती से कहीं ले जाना, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है विस्क। तो विस्क का मतलब क्या होता है? टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, किसी को कहीं ले जाना अचानक, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है विस्क। तो विस्क का मतलब क्या होता है? किसी को फुर्ती से कहीं ले जाना, तो दोस्तों उसी का मतलब होता है विस्क होता है दोस्तों। क्या होता है? विस्क होता है। ओके, अगला दोस्तों लिखा यूटोपिया। क्या होता है दोस्तों? यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? सपनों की दुनिया होती है जिसमें रियलिटी नहीं होती है, सब लोग खुश होते हैं, ऐसी दुनिया, तो उसे बोला जाता है यूटोपिया। क्या मतलब होता है? एन इमेजिन्ड सोसाइटी, एक ऐसा काल्पनिक, एक ऐसी काल्पनिक सोसाइटी होती है, एक काल्पनिक ऐसा समाज होता है, वेयर, जहां एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट होता है, सब कुछ अच्छा होता है, एंड एवरीवन इज हैप्पी, और सारे के सारे लोग कैसे होते हैं? सारे के सारे लोग कैसे होते हैं? हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? जो मूर्ख का स्वर्ग होता है, कहने का मतलब एक ऐसी इमेजिनेशन जिसमें सारे के सारे सब लोग खुश हों, सब कुछ अच्छा हो, तो यही होती है यूटोपिया। कभी कभी हम लोग ऐसे ख्वाब, ख्यालों की दुनिया बोल सकते हैं दोस्तों, उसी को बोला जाता है यूटोपिया। समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे आपका लिखा है उग्जोरियस। क्या दोस्तों लिखा है? उग्जोरियस लिखा है। क्या लिखा है? उग्जोरियस। उग्जोरियस का मतलब दोस्तों क्या होता है? देखिए, उग्जोरियस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान होता है जो अपने वाइफ के अकॉर्डिंग काम करे। किसके अकॉर्डिंग? वाइफ के अकॉर्डिंग। इसे सर एक शब्द में जोरू का गुलाम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? जोरू का गुलाम भी कहते हैं। वन, एक ऐसा इंसान एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो सर कहने का मतलब है अपनी पति के कहने के अकॉर्डिंग चले, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलते हैं? उग्जोरियस कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? उग्जोरियस बोलते हैं। ठीक है, एक दोस्तों लिखा वेगाबॉन्ड। क्या लिखा? वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड क्या होता है? वेगाबॉन्ड एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो जॉब की तलाश में सर क्या होता है? प्लेस टू प्लेस सर भटकता रहता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? वेगाबॉन्ड दोस्तों कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड कैसे इंसान को बोलते हैं?
जो जॉब के लिए एक जगह से दूसरे जगह मतलब घूमता रहता है, जॉब की तलाश में। क्या है? ए पर्सन एक ऐसा पर्सन हु वंडर्स, जो घूमता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस घूमता है विदाउट होम और जॉब। एक ऐसा इंसान जो काम की तलाश में प्लेस टू प्लेस घूमता रहता है, तो इस इंसान को क्या दोस्तों बोलते हैं? वेगाबोंड कहते हैं। ओके, अगला लिखा है आपका वेग्रेंट। क्या दोस्तों लिखा है? वेग्रेंट। वेग्रेंट का मतलब क्या होता है? वेग्रेंट का मतलब होता है ए पर्सन एक ऐसा पर्सन हु हैज नो होम, जिसके पास ना कोई घर होता है ना कोई जॉब होती है, स्पेशली वन हैज आस्क्ड पीपल फॉर मनी, और उसका काम क्या होता है? लोगों से वो भीख मांगता है। एक ऐसा इंसान ये भी घूमता रहता है, लेकिन इसके पास क्या होता है? ना जॉब होती है ना घर होता है, और ये भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? वेग्रेंट बोला जाता है। वेगाबोंड का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए होम और जॉब। इसके पास भी सर घर नहीं होता है, ये भी सर खाने पीने की तलाश में, काम की तलाश में घूमता रहता है। ओके, तो ऐसे इंसान को वेगाबोंड कहते हैं, वेग्रेंट भी कहते हैं। ओके, अगला दोस्तों लिखा है वेन। क्या दोस्तों लिखा है? वेन। वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है, देखो वेन का मतलब वैसे यूजलेस भी होता है, और यहाँ वेन का मतलब होता है घमंडी। जो सर बहुत ही कैसा इंसान, जो बहुत ही घमंडी इंसान, उसी को दोस्तों बोला जाता है वेन। टू प्राउड ऑफ योर ऑन अपीयरेंस एबिलिटीज। भाई कैसा घमंडी होता है? अपनी एबिलिटी पर जो घमंड करता है, ठीक है, अपनी योग्यता पर जो घमंड करता है, अपने हुलियों को देखकर बहुत ज्यादा घमंड करता है, तो ऐसे इंसान क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? वेन। ओके, अगला दोस्तों लिखा है वैली। वैली का मतलब होता है घाटी। घाटी क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में, इस साइड भी पहाड़ इस साइड भी पहाड़, और उनके जो बीच में समतल भूमि होती है जिस पर लोग रहते हैं, उसी को दोस्तों बोला जाता है वैली। जैसे पहाड़ हो गया ये, ठीक है, जैसे ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में जो था समतल भूमि होती है जहां पर लोग अपने मकान बनाकर रहते हैं, तो दोस्तों इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? खाड़ी बोला जाता है, वैली, वादी भी कहते हैं। लो एरिया, एक बहुत ही जो लो एरिया होती है ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, पहाड़ों के बीच में जो लो एरिया होती है जिस पर लोग रहते हैं, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है वैली। क्या बोला जाता है दोस्तों? वैली बोला जाता है। ओके, अगला दोस्तों देखते हैं। अगला आपका है, अगला देखो दोस्तों, आपका लिखा वेंडल लिखा। क्या दोस्तों लिखा? वेंडल लिखा। वेंडल का मतलब क्या होता है? देखो वेंडल एक ऐसा इंसान को बोलते हैं जो लोगों की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलते हैं? वेंडल बोलते हैं। वन एक ऐसा इंसान हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, लोगों की प्रॉपर्टी को क्या करता है सर? डैमेज करता है, नुकसान कर देता है, नष्ट कर देता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? वेंडल बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? वेंडल। ओके, आगे दोस्तों लगा वेंडेटा। क्या होता है दोस्तों? वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब क्या होता है? जो बहुत लंबा विवाद है, जिसे पुश्तैनी झगड़ा भी कहते हैं, उसी का मतलब होता है दोस्तों वेंडेटा होता है। क्या लिखा? तो कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज। इसका मतलब ये भी होता है कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, भाई गुस्से में आकर किसी का मर्डर कर देना। ओवरऑल मिला के जो पुश्तैनी झगड़ा होता है, लंबे समय से चला आ रहा जो विवाद झगड़ा होता है दोस्तों, उसे बोला जाता है वेंडेटा। क्या दोस्तों बोला जाता है? वेंडेटा बोला जाता है। अगला दोस्तों लिखा वेनरेबल। क्या दोस्तों लिखा? वेनरेबल। वेनरेबल कैसे इंसान को बोलते हैं? वेनरेबल ऐसे इंसान को दोस्तों बोलते हैं जो अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपने नॉलेज के लिए बहुत उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? वेनरेबल। ए पर्सन एक ऐसा पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड, इसका सम्मान किया जाता है बिकॉज ऑफ विजडम, बुद्धिमानी के कारण। एक ऐसा इंसान होता है सर जिसका उसकी विजडम के लिए, ठीक है, उसका रिस्पेक्ट किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है दोस्तों, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है वेनरेबल दोस्तों बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेनरेबल। गॉट इट। आज के लिए अपना सेशन दोस्तों यही रखते हैं। अगर हमारा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।